नहीं तो आज हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया है त्रिभुज, ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक नहीं है, देखने में तो छोटा है, लेकिन होता है ना कहावत कि देखने में छोटा न लगे घाव करे गंभीर, मतलब कि ये बहुत खतरनाक चैप्टर है, ठीक है ना। कहीं भी आकर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी चैप्टर पढ़े हैं तो वहां पे आपको दिक्कत महसूस होती है, ठीक है। तो इसमें त्रिभुज में सबसे पहली बात कि आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो तो त्रिभुज को पढ़ सकते हैं, ठीक। ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आप सुने भी नहीं होंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें आप, ठीक। अब सुनिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि हाँ अच्छा लगा कि नहीं लगा आपको, ठीक। देखिएगा, त्रिभुज जो होता है सबसे पहले ये निकल के आता है बहुभुज से। माने बहु त्रिभुज का बाबूजी कौन हो जाएगा? बहुभुज। माने त्रिभुज का बाबूजी बहुभुज। तो बहुभुज किसको कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, बहु और भुज, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सी भुजाओं के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाता है बहुभुज का, कि तीन या तीन से अधिक रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं, ठीक है ना। तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति, बंद आकृति को क्या बोलेंगे हम? बहुभुज कहते हैं, ठीक है ना। यानी किसी भी आकृति में अगर तीन या तीन से अधिक भुजा है तो उसमें आएगी बहुभुज में। जैसे एग्जांपल, अगर हम बोले कि त्रिभुज, तो त्रिभुज में को भुजा हो जाएगी? तीन को। चतुर्भुज को हो जाएगी चार। पंचभुज, ठीक है। तो ये सभी आकृतियां क्या हो जाएंगी? बहुभुज में आती है। माने अगर लिमिट कहां से कहां तक है, तीन को कम से कम होना चाहिए और तीन से अधिक कितने हो सकती है, ठीक है ना। तो उस प्रकार की आकृति को क्या बोलेंगे? बहुभुज। कोनो दिक्कत? अब देखिए, बहुभुज दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है उत्तल बहुभुज और दूसरा होता है अवतल बहुभुज, ठीक है। पहला उत्तल बहुभुज, दूसरा अवतल बहुभुज। ध्यान से समझिएगा, अगर बहुभुज का प्रत्येक कोण 0 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा है, ठीक है, तो उस प्रकार के बहुभुज को क्या बोलते हैं? उत्तल बहुभुज, ठीक है। अगर बहुभुज का कम से कम एक कोण 180 अंश से अधिक हो जाए तो उस प्रकार के बहुभुज को क्या बोलते हैं? अवतल बहुभुज। हमने बोला कि अगर, देखिए हमने परिभाषा में लिखा कि ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 0 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से क्या हो? कम हो, माने इस प्रकार के बहुभुज को हम क्या बोलते हैं? उत्तल बहुभुज। अगर एगो कोण कम से कम 180 अंश हो गया तो उस प्रकार के बहुभुज को क्या बोलेंगे? अवतल बहुभुज। यहाँ पे एग्जांपल ये मान लीजिए कि वो चतुर्भुज है, तो इसमें कम से कम एगो कोण क्या होगा? देखिए 0 अंश से बड़ा हो सकता है लेकिन 180 अंश से छोटा होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आकृति हमने बनाया है, तो अगर हम इस कोण के बारे में बात करें, देखिएगा कोण बी सी और डी, माने कि इस कोण के बारे में हम बात करें, इस कोण के, तो देखिए इसका मान किसके 180 अंश से अधिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का बहुभुज क्या कहलाता है? अवतल बहुभुज। कौन दिक्कत? ठीक है, अब समझिएगा, बहुभुज के प्रकार में हमने बोला कि भाई बहुभुज जो दो प्रकार का होता है, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, ठीक है। लेकिन अगर हम बहुभुज के अन्य प्रकार के बारे में जाने तो देखिए, अगर आकृति के आधार पर देखा जाए तो बहुभुज कितने प्रकार का होता है? त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, षष्टभुज, ऐसे बहुत सारी आकृतियां होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने हेडिंग इसमें छोटू सा लिया है, इसका छोट पहला लड़का कौन सा है? त्रिभुज, ठीक है। तो सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? त्रिभुज के बारे में, ठीक है। तो यहां तक आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं त्रिभुज के बारे में, ठीक है। ठीक है, तो हमने बोला कि किसके बारे में जानेंगे हम? त्रिभुज के बारे में, ठीक है ना। तो सुनिएगा, त्रिभुज की परिभाषा क्या हो जाएगी, क्योंकि यह बहुभुज का लड़का है तो बहुभुज, तो इसका मतलब कि बहुभुज में हमको कंडीशन है कि भाई तीन को से कम भुजा होनी चाहिए। इसका मतलब कि त्रिभुज में कौ भुजा होनी चाहिए? तीन। माने अगर तीन रेखा खंडों से घिरी बंद आकृति को ही क्या बोलते हैं हम? त्रिभुज। देखिए, एगो तीन गो रेखा खंड, एगो ए वाला रेखा खंड, एगो हई रेखा खंड, एगो हई रेखा खंड, ठीक है ना। इस प्रकार आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ये तो सबको पता होगा, ठीक है, समझिएगा। त्रिभुज में बबुआ जहां से दो रेखाखंड दो को मिलते हैं ना, जहां पर दो रेखाखंड मिलते हैं बबुआ, देखिएगा हेजब दो को मिलाप हुआ है, हेजब मिलन हुआ है, हेजब मिलन हुआ है। तो जहां से मिलते हैं बबुआ, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। ध्यान से समझते चलिए, इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। तो ये भी क्या कहलाएगा? शीर्ष, ठीक है। ये भी शीर्ष और ये भी क्या कहलाएगा? आपका शीर्ष। अब एकदम छोटे से स्टम्प, एकदम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जिनको त्रिभुज सुने भी नहीं होंगे उनको भी आता आ जाएगा, ठीक है। सुनिएगा, उसके बाद क्या होता है, देखिएगा, तीन एगो भुजा हो रही है, एगो भुजा हाई वाली हो गई, ठीक है, एगो भुजा हाई हो जाएगी और एगो भुजा हाई हो जाएगी। कोनो दिक्कत? ठीक है। तीन गो कोण बनते हैं, देखिए, एगो है दो रेखा खंडों के बीच का झुकाव, एगो हाई कोण बनेगा, एगो हाई कोण बनेगा, और एगो कौन सा कोण बन जाएगा? हाई, ठीक है। तो लिखना चाहे तो बोलिएगा, तीन गो शीर्ष कितने हो जाएंगे? शीर्ष कब हो जाएंगे? तीन शीर्ष। बोलिएगा शीर्ष कौन कौन से? ए, बी और कौन से हो जाएंगे? सी।
तीन गो भुजा कौन कौन सी हो जाएगी, तीन भुजा कौन कौन सी हो जाएगी बोलिए, ए सी, चाहे ए बी, बी सी और क्या हो जाएंगी सी। ठीक है, अब तीन गो कोण कौन कौन से हो जाएंगे बोलिएगा, कोण ए, फिर कोण बी और कोण सी। हमने बोला कि त्रिभुज में अभी हमने कुछ भी नहीं बताया, बस तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में तीन ठो शीर्ष होते हैं, तीन ठो कोण होते हैं, तीन ठो भुजा होती है। शीर्ष किसको बोलते हैं, जहां से दो रेखाखंड स्टार्ट होते हैं, जहां मिलान होता है दोनों का, उसको क्या बोलते हैं शीर्ष। आज जो शीर्ष दोनों रेखाखंडों के बीच का जो झुका होता है उसी को क्या बोलते हैं कोण। अब जो भुजाएं हैं, जो रेखाखंड की लंबाई है उसी को क्या बोलते हैं भुजा। यहां तक कहानी समझ में आ रही होगी, आपको भी पता होगा। ठीक है, अब सुनिएगा, एगो वर्ड होता है त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका। ठीक है, लिखते रहे हम त्रिभुज की माध्यिका, बिल्कुल घबराना नहीं है, समझिए एकदम बिल्कुल बेसिक से। और एक होता है त्रिभुज का केंद्रक, एक होता है त्रिभुज की माध्यिका और एक होता है त्रिभुज का केंद्रक। समझिएगा, अगर एक कोनो त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और ये क्या हो गया आपका सी। ठीक है, तो अगर हम शीर्ष से, है शीर्ष है ना, है शीर्ष है ना, ये भी शीर्ष है ना तीसरा, तो अगर प्रत्येक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया जाए, माने कि अगर इस भुजा से कहां पे लंब डाला जाए इधर, और इस भुजा से कहां पे लंब डाला जाए यहाँ पे, माने इस शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पे कूद गया है, बी कहां पे कूद गया सामने वाली भुजा पे, है कूदा अपने सामने वाली भुजा पे। तो जीवन कूद करके वो है दूरी तय किया है ना, ए से मान लीजिए कितना हुआ ए डैश, बी से कितना हुआ बी डैश और सी से कितना हुआ सी डैश। ये जीवन दूरियां तय किया है, ए डैश, देखिएगा ए डैश, बी डैश और सी डैश, इसी को क्या बोलते हैं त्रिभुज की माध्यिका। हमने बोला कि शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा पे लंब डाल दिया, मैंने कूद जाए, कूदने का मतलब टप्पे कूद गया, तो वो वाला क्या होता है माध्यिका। अब वो जहां पे माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती, देखिए हई कूदा है, हयो कूदा है, हयो कूदा है, तो एक जगह पे कहीं ना कहीं लड़ रहे होंगे, नहीं लड़ रहे होंगे। जहां पे माध्यिकाएं लड़ती हैं, जहां पे काटती हैं, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं त्रिभुज का केंद्रक। और त्रिभुज का केंद्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ। कहानी आ रही समझ में, माध्यिका शीर्ष से सामने वाली भुजा पे कूद जाएगी, और केंद्रक जहां पे शीर्ष एक दूसरे से लड़ेंगे, माध्यिका जहां पे लड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे केंद्रक। ठीक, आगे बढ़े, सुनिए। और क्या होता है कि अगर हम त्रिभुज में बात करें कि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, पैरामीटर बोलते हैं, एक पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट देखिए परिमाप इक्वल टू क्या होता है, देखिए परिमाप और क्षेत्रफल दो टर्म होते हैं। एक को क्या लिखते हैं यहाँ पे, लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया बोलते हैं। देखिए क्षेत्रफल और परिमाप में अंतर क्या होता है ना, परिमाप माने परि का मतलब होता है चारों ओर, और माप का मतलब भी माप। किसी भी आकृति के अगर हमको चारों ओर का माप निकाल दिया जाए तो क्या कहता है परिमाप। और क्षेत्रफल का अनुभव, देखिए अगर कहानी आपको ऐसे में नहीं समझ में आ रही होगी, तो मान लीजिए कहीं गोलाकार राउंड हो गया, दौड़ने वाला, लड़के दौड़ते हैं बहुत लोग, ठीक है, बबुआ मान लीजिए कहीं स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से आप लोग स्टार्ट करते हैं दौड़ना, अगर हेजा से दौड़े या घुरियाते 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 बबुआ फिर हेजा आ गए, तो हेजो से या इतना दूरी घुरियाने में जितना एक चक्कर में दूरी घुरियाएंगे ना, इसी को क्या बोलेंगे हम परिमाप। ठीक है, आज क्षेत्रफल का मतलब होगा लगे है फील्डों पर लोटियाने, मार है पर लोटिया करके पूरा घास उसे एकदम से खांज कर रख के दी, ठीक है ना। अगर ये पूरा लोटिया देंगे तो ये पूरा इसका क्या कहलाएगा क्षेत्रफल। कहानी समझ में, चारों ओर दौड़ दिए तो परिमाप, अगर उस पर लोटिया गए तो क्या कहलाता है क्षेत्रफल। सुनिएगा, तो अगर हम त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं तो बोलिएगा त्रिभुज में तीन गुण भुजा है, एक ए बी, बी सी, सी। तो हेजा से स्टार्ट किए है, दौड़े ए बी तक, बी से सी तक, सी से कहां तक दौड़ दिए ए तक, तो ये क्या कहलाएगा परिमाप। यानी परिमाप टोटल कितना दूरी हो जाएगा, ए से बी तक ए बी, प्लस बी से सी तक कितना हो जाएगा बी सी, और प्लस सी से ए तक कितना हो जाएगा सी ए। ठीक है, परिमाप समझ में आ रहा है। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 1/2 गुणे आधार और गुणे कितना होता है ऊंचाई। त्रिभुज का परिमाप किसके बराबर होगा, तीनों भुजाओं का योगफल, और क्षेत्रफल किसके बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई।
कहानी इसमें यहां तक कोनो दिक्कत? ठीक, सुनिएगा अगला पॉइंट। भाई त्रिभुज के 3 गो कोण थे ना, तो त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल, तीनों अंत कोणों का योगफल, तीनों अंत कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। कितना होता है? 180 अंश होता है। मतलब कि तीनों अंत कोण कौन कौन से देखिएगा, कोण का मतलब कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तो कितना हो जाएगा? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, आगे बढ़े, सुनिएगा। अगर हम यहां से ये वाला मिटा रहे हैं पॉइंट, इसको आप तो लिख लीजिए, ठीक है ना। सुनिए, एगो होता है त्रिभुज का बहिष्कोण, त्रिभुज का बहिष्कोण, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, बहिष्कोण का मतलब क्या होता है? अगर बबुआ है बी कर पकड़ करके ना आगे की तरफ खींच दें और ई पकड़ करके हेने की तरफ बढ़ जाए, माने हेने बढ़ गए, बी से कहां तक चल गए? मान लीजिए कि हेने ई तक, ठीक है। तो अब बबुआ जो हई कोण बन रहा है, हई वाला ना, इसी को क्या बोलते हैं? बहिष्कोण। हमने बोला कि अगर बबुआ एगो कोनो भुजा को पकड़ करके आगे लेके खींच करके चले गए, थोड़ा सा रसरी को पकड़ करके एक भुजा को पकड़ के, तो जितना है दूरी तय करके है, जितना कोण बनाएगा, इसी को क्या बोलते हैं? बहिष्कोण। अब बहिष्कोण के बारे में यह भी बोला जाता है त्रिभुज में कि जो बहिष्कोण का मान होता है ना बबुआ, त्रिभुज के बहिष्कोण का मान अपने अंतर अभिमुख कोणों के योगफल के क्या होता है? बराबर। इसका मतलब कि अगर हम कोण, इस बहिष्कोण का मान पूछे आपसे, तो बहिष्कोण का कितना मान हो जाएगा? तो अंतर अभिमुख कोण, माने हे कोणों को छोड़ देंगे, करी लगिया वाले को छोड़ देंगे, अब बकिया दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? कोण ए अब प्लस कितना हो जाएगा? कोण सी। त्रिभुज के बहिष्कोण का मान अपने दोनों अंत अभिमुख कोणों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। माने जेकर ही लगी है उसको छोड़ देंगे, बकिया दोनों को क्या कर देंगे? जोड़, उसी के बराबर होता है बहिष्कोण का मान, ठीक है। अब सुनिएगा, तो मतलब कि अगर यही जगह खाली यही पॉइंट को खींच के आगे थोड़ी नहीं बढ़ा सकते हैं भाई, इसको भी खींच के बढ़ा सकते हैं आगे की तरफ, इसको भी खींच करके आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो देखिएगा हेजा एगो बहिष्कोण बनेगा, एगो हेजा बहिष्कोण बनेगा। अरे बस समझे कहानी, यहां आपको ये समझ में आ रही होगी, एगो हयो बहिष्कोण, एगो हयो, तो त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योगफल, ध्यान समझिएगा, त्रिभुज के बहिष्कोणों का योगफल, बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है बबुआ? 360 अंश। कितना होता है? 360 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश। माने अगर हेयू को जोड़ दीजिए, हेयू को जोड़िए, हेयू को जोड़िए, तो टोटल तीनों का मान कितना आएगा? 360 अंश। और 360 जो होता है अचर होता है, अचर का मतलब कांस्टेंट, ये बदलने वाला नहीं है। किसी भी ट्रायंगल में अगर बहिष्कोण का योगफल निकालेंगे तो हमेशा कितना आता है? 360 अंश आता है। कोई दिक्कत? अब सुनिएगा, हमने बताया था कि बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, एगो उत्तल एगो अवतल। उत्तल में 0 अंश से 180 अंश तक प्रत्येक कोण था, अवतल में क्या था कि एक कोण कम से कम कितने के बराबर? 180 अंश से अधिक, ठीक है। तो बोलिएगा त्रिभुज में जो तीनों कोण होते हैं भाई 180 अंश से अधिक तो हो नहीं सकता, 0 अंश से बड़ा 180 अंश के अंदर ही होगा। इसका मतलब कि जो त्रिभुज होगा वो किस प्रकार का होगा? जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज उत्तल बहुभुज होता है। क्या होता है? उत्तल बहुभुज होता है। आपको पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, कि त्रिभुज कौन सा बहुभुज होता है, उत्तल की अवतल, उत्तल और अवतल दोनों। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उत्तल बहुभुज, अभी ने बताया कि जो त्रिभुज होगा एक कोण कम से कम भाई 180 अंश से तो अधिक कोई होगा नहीं, 180 अंश से अधिक होगा नहीं, तो कौन सा कहलाएगा? उत्तल बहुभुज, ठीक है। अब सुनिएगा अगला पॉइंट के अगर हम बारे में बात करें, उत्तल बहुभुज तो हो गया। अब त्रिभुज एक बहुभुज है कि नहीं है? क्योंकि बहुभुज में भाई कम से कम 3 को भुजा होनी चाहिए, तो ये भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज एक बहुभुज, 3 भुजा वाला बहुभुज लिख लीजिए, 3 भुजाओं वाला बहुभुज होता है, ठीक है। सुनिएगा, अभी सिर्फ त्रिभुज की कहानी चल रही है बबुआ, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के बारे में सब, बहिष्कोण सब आसपास एक टंगरी उंगरी पैर और के बारे में सब हमने बता दिया, ठीक है। तो अगर यहां तक आपको समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, त्रिभुज के प्रकार के बारे में, ठीक।
ठीक है, तो त्रिभुज के प्रकार जानने से पहले थोड़ा सा और 2-3 पॉइंट है उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, सुनिएगा। पॉइंट क्या है कि अगर त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल निकाला जाए ना, मैंने मान लीजिए कि कोई दो भुजा है, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर हो गया है, 2 सेंटीमीटर है, कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर किसी भी दो भुजाओं का योगफल निकाला जाए, माने किसी भी दो भुजा को जोड़ लिया, अगर ये 3 और 2 को जोड़ लेंगे तो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। मतलब समझिएगा, अगर 3 और 2 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब बोलिएगा तीसरी भुजा का मान कितना है 4, तो चौथी तीसरी भुजा से बड़ी होगी नहीं बड़ी। ठीक है, यानी कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, यही हमने लिखा है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, अगला पॉइंट है कि अब देखिए, पहले हमने योगफल निकाला, अब अगर हम उसका अंतर निकाल दें तो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है, लेकिन अंतर का एक मान है वो निरपेक्ष मान बोलते हैं। निरपेक्ष का मान का मतलब कि हमेशा पॉजिटिव मान लेते हैं, माने अगर कौन बढ़ है तो उसमें से बड़के में से छोटका घटाते हैं। ठीक है ना, उसी को मॉडुलस भी बोलते हैं, मापांक फलन भी बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का मतलब कि अगर मान लीजिए कि AC निकाले, AC और माइनस किसका मान निकाले, CB का मान निकाले, तो मान लीजिए निगेटिव आएगा तो इसको हमेशा क्या लेंगे, हम मान में लेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा किससे छोटी होगी, AB से। अरे बस में आप निकाल के देख सकते हैं, 3 में से 4 घटाएंगे, 3 अब -4 करेंगे, अब जब मान ले लेंगे ना तो क्या होगा, 3 में से 4 घटा देंगे तो -1। अब मापांक फलन का मतलब होता है कि उनमें से कोनो चीज बाहर आएगा मतलब वो प्लस में आता है। ठीक है, तो 3 में से 4 घटाएंगे तो -1, अब -1 बाहर आएगा तो क्या होगा, +1। देखिएगा, यह जो है तीसरी भुजा का मान कितना है, 2 से छोटा है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर दो का योगफल निकालेंगे तो तीसरा से बड़ा आएगा, और दो का अंतर निकालेंगे, अंतर का मतलब कि निरपेक्ष मान निकालेंगे तो हमेशा तीसरा से क्या आएगा, छोटा आएगा। और तीसरा पॉइंट हमने लिखा है कि त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा तथा छोटी भुजा के सामने का कोण क्या होता है, छोटा होता है। त्रिभुज के बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण कितना होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो मतलब समझिएगा, जैसे कोनो मान लीजिए त्रिभुज बना दीजिएगा। ठीक, अब भाई त्रिभुज तो मान लीजिए छोटी भुजा है तो एक ही सामने का कोण जो बड़ा होगा हाई वाला हो, मतलब छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होगा, हाई बड़की भुजा है ना तो इसके सामने का कोण क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो कहानी यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, त्रिभुज के बारे में हमने बहुत कुछ बताया। अब त्रिभुज के अगले वीडियो में त्रिभुज के प्रकार के बारे में बताएंगे, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पे, कोणों के आधार पे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हम मनोबल बढ़ाइए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। ठीक है, और तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।